एग्जाम ले लेना, कभी परीक्षा कर लेना, आप बड़े घर में लड़की देना और छोटे घर में लड़की देना, और देख लेना सम्मान कहां मिलता है आपको ज्यादा। क्या अनुभव कर लेना आप। इसलिए मैं बच्चियों को कई बार समझा के रखता हूं, बेटा ये मत सोचना मेरा बड़े घर में परिवार में शादी हो, अच्छा लड़का हो, पैसा वाला हो, खूब ठाट बाट हो। नहीं ठाट बाट तो हो जाओगी, रो रो जिंदगी निकालेगी। पापा आएंगे तो पूछ के आएंगे, कुंवर साहब हमारे हैं, कहाँ है घर? बोले हाँ ऑटो से आ जाना, ये नंबर मिलेगी ऑटो, वो आप आ जाना, ये नंबर हमारा एक कॉलोनी है, एक गांधी कॉलोनी में, इस नंबर फ्लैट पर, इस नंबर पे हमारा मंजिल में, इस नंबर मकान है, आ जाना, आपकी लड़की मिलेगी। खाना ना खाना हो तो खाना खा लेना, और जाना हो चले जाना, हम शाम तक आएंगे। कौन कहेगा? बड़े घर का जमाई, क्योंकि सर्विस कर रहा है या ऑफिस में गया है, पैसा कमा रहा। और छोटे घर के जमाई को जहां गरीब हो, जहां 10-25 हजार रुपया दिन में कमाता हो, 10-5 हजार कमाता हो, सामान कमाता हो, व्यापार करता हो, सामान नॉर्मल छोटे से गांव में दे दिया हो, अपने अलौद है, हिंडोली है, तालेड़ा है, ऐसे छोटे गांव में दिया हो, या यहाँ आसपास गांव जो छोटे हो, सरवाड़ है, वहां आप कहो जमाई से, लाला क्या बोलते हैं वहां? लाला जी बोलते हैं, यहाँ पता नहीं, कुंवर साहब बोलते हैं। लड़की के पति को क्या बोलते हो? कुंवर साहब। मैं आ रहा हूं। अरे पापा जी कब आ रहे हो? मैं आज अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर में। बस पापा आप वहीं रुकना, बस स्टैंड या ट्रेन जहां भी जाओ वहीं रुकना, मैं लेने आऊंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा।
पुण्य पावन वर्षा योग समारोह के पुण्यार्चक हैं पुण्य गुरु भक्त श्री राकेश जैन, श्रीमती राज्य जैन, तृप्ति जैन, विवेक जैन, छवि जैन, नीरज गोयल, विनीशा, रूहान आदि जैन रुड़की। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिवी और आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम पुण्य पावन वर्षा योग में, जिसमें आज आप देखेंगे 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर के पुण्य स्थली तीर्थ में मनाए गए पुण्य पावन वर्षा योग समारोह के मनोहारी दृश्य। भक्तों ने इस अवसर पर जोरों शोरों से आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री नमस्त सागर जी महाराज का पुण्य पावन वर्षा योग 2016 को मंगल कलश स्थापित किया। इस पावन समारोह में अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य अर्जन किया। तो आइए हम भी देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की प्रमुख झलकियों को। भक्त वात्सल्य आचार्य श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 नमोस्तु सागर जी महाराज के पुण्य पावन वर्षा योग 2016 का हुआ भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर स्थित पुण्यस्थली तीर्थ पर विगत 17 जुलाई को आयोजित हुए वर्षा योग स्थापना समारोह का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ किया गया। चातुर्मास हेतु लाए गए कलशों की सुंदरता एवं आकर्षण देखते ही बन रहा था, जिन्हें लेकर भक्तगण मुनिषी के सानिध्य में ध्वजारोहण स्थल तक ले गए। ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचने के पश्चात भक्तों ने मुनिषी के सानिध्य में ध्वजारोहण की प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण की। इसके बाद समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर समारोह को गति प्रदान की गई। ध्वजारोहण होने के पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा फीता खोलकर मंच का उद्घाटन किया गया। मंच उद्घाटन के बाद गणमान्य अतिथियों द्वारा भगवान श्री पार्श्वनाथ आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। सागर जी महाराज और ब्रह्म पूजा से भगवान बुलंद सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण हुआ। आइएगा इसी उस परम पूज्य गुरुदेव के चित्र का अनावरण करते हैं, जिसके मंगलमय आशीर्वाद से हम सभी आज हैं। दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण होने के पश्चात एक महिला द्वारा एक सुंदर भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनकर प्रत्येक भक्त आनंदित नजर आया। इसके बाद महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से मुनिश्री एवं श्रावक गणों के समक्ष भक्ति से ओतप्रोत भक्ति में भजन प्रस्तुत किया गया।
भक्तिमय भजन के पश्चात समारोह समिति के सदस्यों द्वारा अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान होने के पश्चात एक छोटे से बालक द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में आनंदित होता हुआ नजर आया। पुस्तक एवं डायरी विमोचन के उपरांत संगीतकार द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर के पुण्य स्थली में मनाए गए मुनिश्री नमोस्तु सागर जी महाराज के पुण्य पावन वर्षायुग समारोह की पावन झलकियां। इस कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इस कार्यक्रम की आगे के दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। पुण्य पावन वर्षायोग समारोह के पुण्यार्चक हैं पुण्य गुरु भक्त श्री राकेश जैन, श्रीमती राज्य जैन, तृप्ति जैन, विवेक जैन, छवि जैन, नीरज गोयल, विनीशा, रूहान आदि जैन रुड़की। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जल करें, जस भक्ति वश मुनि युक्ति हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। पुण्य पावन वर्षायोग समारोह के पुण्यार्चक हैं पुण्य गुरु भक्त श्री राकेश जैन, श्रीमती राज्य जैन, तृप्ति जैन, विवेक जैन, छवि जैन, नीरज गोयल, विनीशा, रूहान आदि जैन रुड़की। एक बार पुनः स्वागत है आपके जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम पुण्य पावन वर्षायुग समारोह में। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादनगर स्थित पुण्य स्थली तीर्थ पर मनाए गए पुण्य पावन वर्षायुग समारोह की पावन झलकियां। ब्रेक से पूर्व आपने देखी कार्यक्रम की प्रारंभिक झलकियां और आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। इसके बाद भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष भक्ति नृत्य करते हुए श्रीफल अर्पण किया।
गुरु भक्ति के उपरांत मुनिषी द्वारा चातुर्मास की घोषणा की गई। सहारनपुर से इतनी दूर आए और यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त की, और एक भावना को देखते हुए, क्योंकि आचार्य की भावना बहुत थी कि 2016 का तो अध्यक्ष जी 2016 का चतुर्मास। इसके उपरांत सहारनपुर के महिला मंडल द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्ति नृत्य के पश्चात मुनिश्री नमोस्तु सागर जी महाराज के द्वारा आगे होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। यहाँ पर भगवान पारसनाथ की मूल नायक प्रतिमा यहाँ पर है, और मैं आपको बता दूं मूल नायक प्रतिमा और वेदी का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद एक भक्त द्वारा मुनिश्री एवं भक्तगणों के समक्ष भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्ति नृत्य के उपरांत भक्तों ने नियम लेते हुए गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जारी चाहिए, आप सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, प्रकट नहीं होने देंगे। इस भावनाओं के साथ ये श्रीफल निगम भैया सबको क्या चल रहा है, सबको कोई ये नहीं है मेरा मत में नाम लिखा, देख सकते हैं। आइएगा अपनी धार्मिक क्रियाएं। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं द्वारा मुनिश्री को नवीन पिच्छी भेंट की गई और पुरानी पिच्छी भक्तों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुई। पिच्छी भेंट करने के उपरांत भक्तों द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव पूर्वक मुनिश्री नमोस्तु सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया। पाद प्रक्षालन होने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं द्वारा मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए गए। इसके बाद रचना दीदी ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया। आप सभी जानते हैं कि वर्षा योग का मतलब क्या होता है? कि वर्षा योग मतलब होता है कि 4 महीने के अंदर जो वर्षा काल आता है, उस वर्षा काल के अंदर हमें योग की साधना करना है। योग का मतलब होता है मन, वचन और काल से आत्म साधना करना है। और दिगंबर संत जो होते हैं वो वर्षा काल में जब वो वहां नहीं जाते हैं, एक जगह पर चातुर्मास। दीदी के प्रवचनों के उपरांत श्रावक श्राविकाओं को मुनिश्री नमोस्तु सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। पावन प्रसंग, पावन पर्व, पावन समय, चतुर्मास। जी हाँ, कल से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और 4 माह के चतुर्मास यूं कहिए आपकी आत्मा के लिए सर्विस सेंटर है। क्या है? जैसे आपकी गाड़ी जब खराब हो जाती है तो आप सर्विस सेंटर पे डालाते हैं, उसी तरह ये चतुर्मास भी आपकी आत्मा के लिए सर्विस सेंटर बना हुआ है। आपकी आत्मा क्या? मोहराजों की आत्मा के लिए सर्विस सेंटर है। जिसमें मोहराज साधना करते हैं, किसी भी जीव को कोई कष्ट न पहुंचे और अपने जीवन में सबसे पुण्य बंद कराने के मंत्र आराधना करते हैं।
और आपको पता ही हो कि हर वर्ष ये चतुर्मास आपके बीच में आता है। ये चतुर्मास हर वर्ष ही आपके बीच में आते हैं। आपको सीख देता है प्यारे बंधु, अगर तू इस संसार में आया है, इन चारों गतियों से निकलने का मार्ग ढूंढ लेना। इन चारों गतियों से निकलने का मार्ग ढूंढ लेना। अगर तूने संसार में आने के बाद इन संसार में ही भटकते रह गए, तो आप समझना कि आपके जीवन में एक भी चतुर्मास नहीं आया। क्योंकि पूरे भारत में अगर देखा जाए, जब चतुर्मास आते हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति नियम संयम से मुनिश्री के मंगल प्रवचनों के उपरांत भक्त गणों द्वारा मंगल आरती उतारकर गुरु भक्ति प्रकट की गई। साथ ही आरती के दौरान भक्तों के मुख पर भक्ति के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। मंगल आरती के उपरांत ही भक्तों ने गुरुदेव के मंगल कलश स्थापना हेतु कलशों को लेकर मंदिर जी की ओर चलते हैं और गुरुदेव के सानिध्य में 2016 चातुर्मास के सभी कलशों की स्थापना की गई। इस प्रकार बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक पुण्यस्थली तीर्थ पर आयोजित हुए कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर की पुण्य स्थली तीर्थ पर आयोजित हुए पुण्य पावन वर्षायुक्त समारोह की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिश्री नमस्तु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 जुलाई को आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को उत्साह देखते ही बन रहा था। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। पुण्य पावन वर्षायुक्त समारोह के पुण्यार्चक थे पुण्य गुरु भक्त श्री राकेश जैन, श्रीमती राज्य जैन, तृप्ति जैन, विवेक जैन, छवि जैन, नीरज गोयल, विनीशा, रूहान आदि जैन रुड़की। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगीतोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारिणी चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है, तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगीतुंगी चलो। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट, मुंबई। धर्म स्नेही महानुभाव,
अपना प्रसंग अभी जिन पूजन का चल रहा था। जिन पूजन के प्रसंग में भाव पूजा चल रही थी। भाव पूजा में आचार्य भगवंत ने भक्तों भगवान को एक रूप करने का पुरुषार्थ किया है, क्योंकि भक्त जब भगवान के श्री चरणों में जाता है भक्ति करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो वह यह रटते हुए जाता है, दासोहम रटता प्रभो आया जब तुम पास, दा दर्शन से हट गयो सोहम रहा प्रकाश। जब भक्त भगवान के पास जाता है तो वह दास बन करके जाता है, और दास बन करके जाता है तो वह कहता है दासोहम प्रभु, दासोहम प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका पुजारी हूँ। लेकिन जब वह भगवान के पास पहुंच जाता है, प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु की अर्चना करता है, प्रभु की भक्ति करता है, तो प्रभु की भक्ति अर्चना करने से उसका दाह हट जाता है। तो उसके बाद क्या बचता? सोहम। सोहम रहा प्रकाश। सोहम से तात्पर्य स अहम, प्रभु जो आप हो वही तो मैं हूं, मुझ में और आप में कोई भी फर्क नहीं। इस प्रकार से वह दाक वटा करके प्रभु के दर्शन और वंदना करते हुए वह दाक वटाता है, उसके पास बचता है सोहम। और सोहम बचने के पश्चात फिर क्या कहता है? सोहम सोहम ध्यावोते रहे न सको सकार, दीपे हम मैं हो गयो अविनाशी अविकार। क्या? सोहम सोहम ध्यावते। क्या ध्यान कर रहा था वो? सोहम सोहम प्रभु आप, सो मैं। अपन से आत्मकीर्तन पढ़ते हैं, बे विराग यहाँ राग वितान, यही अंतर ऊपरी जान। पढ़ते हैं, हे प्रभु आप तो विरागी हो और अभी मुझे राग व्यतीत करना है, मेरा भी राग नहीं व्यतीत हुआ, इसीलिए जो है वह सोहम सोहम रटता, सोहम सोहम करता, सोहम सोहम करते हुए वहां अपने आप में स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसके सकार का वह विसर्जन हो गया, सकार का त्याग हो गया। जब सकार का त्याग हो गया तो अहम रूपी दीपक उसका उसके पास रह गया। जब उसके पास वह अहम रूपी दीपक रह गया, अहम अविनाशी अविकार, उस अविनाशी अविकार अवस्था को वह प्राप्त हुआ, जिस अविनाशी अविकार अवस्था में यह जीव अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाता है। तो देखिए, एक भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है तो वह भक्त भगवान की भक्ति करते हुए कहाँ तो सेवक था, और सेवक से वह अपने आप में अविकारी निर्विकारी शाश्वत अविनाशी सिद्ध स्वरूप रूप अवस्था को प्राप्त करने वाला हुआ। शुद्धोहम स्वरूप को प्राप्त करने वाला बन गया। प्रभु की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए भक्त भगवान के पास जाकर के संसार के वैभव को नहीं मांगता। जो भक्त भगवान के पास जाकर के केवल संसार के वैभव को मांगता है, वह भक्त केवल भिखारी बन करके जाता है। जैन दर्शन की यही विशेषता है कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भगवान जैसे बन जाया करता है, निश्चल निर्विकारी बन जाया करता है। पूजा वंदना अर्चना विनय समर्पित भाव में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि उस शक्ति के द्वारा वह अपने मन में पुजारी से पूज्य बन जाया करता है। गुणों का संचार उसके जीवन में इस प्रकार का होता है कि वह उन गुणों के संचारों के माध्यम से स्वयं गुणी बन जाता है। इसलिए मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कितनी सुंदर पंक्तियां उस मेरी भावना में
मुक्त्यार जी ने लिखी हैं, गुणी जनों को देख हृदय में। जहां गुणवान लोग मिल जाएं अपने हृदय में, मेरे प्रेम मर जाए, मेरा मन पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। क्योंकि उनके प्रति अनुराग होने से ही भक्ति का झरना प्रस्फुटित होगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है, गुणी सो अनुरागा सो भक्ति। जहां गुणों में अनुराग होता है वहां ही भक्ति होती है। जब तक गुणों में अनुराग नहीं होगा तब तक हृदय के अंदर भक्ति का संचार होगा ही। हमें अपने अंदर उन गुणों के संचार को करना है, गुणों में अनुराग प्रस्फुटित करना है। जब हम गुणों में अपनी भक्ति के संचार करता अनुराग को उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के वह भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। और जब भक्ति होती है तभी रोम रोम पुलकित हो जाता है, तभी रोम रोम खिल जाता है। और जब तक गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा तब तक पूज्यता के समक्ष पूज्य के भाव भी उत्पन्न नहीं हो पाते। आज संसार में लोग गुण ग्राही कम होते हैं, दोष ग्राही अधिक होते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर 90 गुण होते हैं, 10 दोष होते हैं, तो लोगों को वो 10 दोष दिखाई दे जाते हैं और 90 उसके गुण रोहित हो जाया करते हैं। जबकि यदि हम अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, गुणग्राही अपन गुणवान बनना चाहते हैं, तो हमें संसार के पुरुषों में से गुणों को छांट लेना चाहिए। जैसे हंस पक्षी होता है, हंस पक्षी दूध और पानी को मिला देने पर दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। जब उस हंस पक्षी के समक्ष मोतियों के साथ और भी कंकड़ पत्थर रख दिए जाएं, तो हंस पक्षी उसमें से मोती को चुग लेता है और कंकड़ पत्थरों को छोड़ देता है। हमारे दृष्टि उस हंस जैसी हो जाएगी। समझ लेना कि हमारे अंदर उन गुणों को प्राप्त करने की सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न हो गई है। और कहीं हम दोषों को ग्रहण करने में ही लगे हुए हैं, तो मान लेना कि हमारी दृष्टि कौवे की दृष्टि है। कौवा मांस को खाता है, लेकिन मांस को खाने पर वह सबसे पहले गुप्तांगों को खाता है। और मरे हुए पशुओं के गुप्तांगों को सबसे पहले खाता है, शेष मांस को नहीं खाता। बाद में वो शेष मांस को खाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा बुरी चीजों पर ही रहती है। इसलिए हमें कौवे की दृष्टि न बना करके हंस की दृष्टि को बनाना है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, अज्ञानोपास्थित अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयात् राते यक्तु यशास्ति सुप्रसिद्धम मिदम बचा। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ज्ञानो अज्ञानो पास्थित अज्ञानम। अरे अज्ञानी जीवों के पास जाओगे, अज्ञानी जीवों की सेवा करोगे, अज्ञानी जीवों की संगति करोगे, तो अज्ञानता ही प्राप्त होगी। स्वाभाविक है, जैसे वस्तु की संगति करोगे वैसे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम अज्ञानी जीवों की संगति करते हैं तो हमें अज्ञानता के अलावा और क्या मिलेगा? हम अज्ञानता को ही प्राप्त कर सकेंगे। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयात्, तो कहीं हम ज्ञानी जीवों की संगति करते हैं, ज्ञानी जीवों का सत्संग करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो लोकोक्ति में प्रसिद्ध है। संगति से गुरु उपजे कुसंगति से गुण जात। संगति गुण उपजे संगति गुण जात। संगति से द्वारा गुण उत्पन्न होते हैं, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकास। यदि हम सत्संग को करते हैं तो हमारे अंदर सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यदि हम दुर्जनों की संगति करते हैं तो दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं।
लोकोक्ति में कहा जाता है बांस फांस मिश्री, बांस फांस और मिश्री, मिश्री जानते हो मिश्री, वो मिश्री के साथ मिश्री के भाव में, मैंने बांस की लकड़ियां मिश्री की संगति करता है तो मिश्री के भाव में बिक जाता है। बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिका। दुकानदार बांस के पैसे लेता है, मिश्री के पैसे लेता है? दुकानदार मिश्री के पैसे लेता है। तो मिश्री के पैसे लेता है तो उसकी संगति जब बांस मिश्री की संगति कर लेता है तो बांस भी मिश्री के भाव में बिक जाता है। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि भैया यदि तुम ज्ञानी जनों की संगति करोगे, तुम यदि ज्ञानी जीवों की संगति करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञानी जीवों की संगति करने का भाव उत्पन्न होगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार अपने आप प्रस्फुटित होता जाएगा। और कहीं यदि तुमने अज्ञानी जीवों की संगति की, अज्ञानी जीवों की सेवा करते रहे, अज्ञानी जीवों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, तो भैया तुम अपने जीवन में कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर वह अज्ञानता ही बनी रहेगी, तो अज्ञानता को ही प्राप्त करते रहोगे। सिद्धाति यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्धिम मिदम बचा। ये तो सुप्रसिद्ध वचन है, इसके बाद जो होगा तो व्यक्ति वही तो देगा, और जब कुछ देगा नहीं है। सूर्य के पास प्रकाश देने की सामर्थ्य है तो सूर्य प्रकाश देता है। चंद्रमा के पास शीतल किरण देने की सामर्थ्य है तो चंद्रमा शीतल किरण देता है। तारागणों के पास मंद प्रकाश देने की सामर्थ्य होती है तो तारागण मंद प्रकाश देते हैं। लेकिन अमावस्या की रात्रि के पास क्या होता है? अंधेरा होता है। तो अमावस्या की रात्रि केवल अंधकार ही देती है और कुछ भी वह दे करके नहीं जाती। इसलिए रात्रि यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचा। अरे जिसके पास जो होगा वह व्यक्ति वही तो देगा, उसके अलावा क्या दे सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करना है तो ज्ञानी जीवों की संगति करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। यदि ज्ञानी जीवों की संगति करते हैं तो उससे हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। चारित्रवान जीवों की संगति करते हैं तो चारित्र की प्राप्ति होगी। दुष्चरित्रवान जीवों की संगति करेंगे तो जीवन में खोटा चारित्र ही हमें प्राप्त होगा, कभी सच्चरित्रवान हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए वास्तविकता में आत्मज्ञान की उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति की संगति करेंगे तो हमें कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की उपलब्धि कभी हो नहीं सकती। हमें यदि आत्मज्ञान की उपासना को करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो आत्मज्ञानियों की संगति करना ही पड़ेगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने वास्तविकता में जो उपाय कहे हैं, वास्तविकता में जिन पूजा आदि के माध्यम से, गुणी जीवों की संगति के माध्यम से, गुणवान पुरुषों की संगति के माध्यम से हमें गुणों की प्राप्ति ही हो सकती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारितम पुण्यनि च पूरितम दातुम मुक्ति संकृता। संसार में जिन जीवों के लिए संसार को नष्ट करने में, यदि संसार से पार होने में कारण है तो एकमात्र जिन्हें भगवान की भक्ति। एकापि समर्थ है, एकमात्र वही जिन भक्ति ही है, समर्थ है। किससे? जिन भक्ति दुर्गतियों निवार्यतम, दुर्गतियों से निवारण करने के लिए। एकमात्र वहां जिन्हें भगवान की भक्ति ही है जो संसारी प्राणियों के लिए दुर्गति से पार कर सकती, दुर्गतियों में डूबने से बचा सकती, दुर्गतियों में जाने से बचा सकती है। पुण्यनि च पूरितम, जिन्हें भगवान की भक्ति
पुण्य आनी च पूरी, तुम पुण्य का भंडार पूर देती है, यानी पुण्य का भंडार भर देती है। जिन्हें भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य होती है कि पुण्य का भंडार अपने आप भरा चला जाता है। और ऐसा पुण्य का भंडार भरता है, ऐसा पुण्य का भंडार भरता है कि जिस पुण्य के भंडार के कारण से संसारी जीव परमार्थ के पुरुषार्थ को करने में संलग्न हो जाता है और परम पुनीत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धत्व बने को प्राप्त करने का अवसर उसे मिल जाया करता उस पुण्य के भंडार से, क्योंकि जिन्हें भगवान की भक्ति के माध्यम से जो पुण्य का भंडार होता है वो प्रशस्त पुण्य का भंडार होता है। और वो प्रशस्त पुण्य का भंडार जीवों के लिए कल्याणकारी होता है। और संसार का पुण्य तो जो अप्रशस्त पुण्य है वो तो सामान्य से भी कुछ भी देव स्थिति आदि थोड़ा सा भी कार्य कर लो, पुण्य के कार्य कर लो, यानी अनाथों को भी कुछ भी दे दोगे, गरीबों को भी कुछ भी दे दोगे तो संसार का पुण्य तो उसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। संसार का पुण्य तो सामान्य से वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्रशस्त पुण्य जिन्हें भगवान की भक्ति से होना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़िया, ये भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। उन गुणवान पुरुषों के अंदर से कमियां दोषों को ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। यदि हमारी दृष्टि दोषग्राही रही तो कभी भी हम गुणग्राही बन ही नहीं पाएंगे। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। पद्म सिंधु से निकली ज्ञान की एक धार, जिसने संत का रूप धारण कर जन जन को दिखाया ज्ञान का मार्ग, जिनका संपूर्ण जीवन बन गया सारे जगत के लिए आदर्श। ऐसे आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज की वाणी ने प्रकाशित किया आध्यात्मिक ज्ञान को। देखिए आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 10:40 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। श्री 105 ज्ञान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक हैं आगमधारा परिवार। पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के 74वें काव्य में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है, अष्टावनिष्ट दुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धियः। मदिरा, मांस, मधु, बड़ के फल, पीपल के फल, उमर के फल, कठुमर के फल और पाकर फल, ये 8 अनिष्ट हैं, अहितकारी हैं और इनकी लत पड़ जाने पर इनको छोड़ पाना भी मुश्किल है। और ये दुरित के आयतन है, अर्थात पापों के घर है। अब ये भाषा शास्त्रों की भाषा है पुरानी। आज की भाषा में ये कह सकते हैं कि इनमें पर पीड़ा है और निज स्वार्थ है, और जिस चेष्टा में अपना स्वार्थ हो और दूसरों को पीड़ा पहुंचती हो उसी को पाप कहा जाता है। तो इन सभी में ये स्थिति बनती है
इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि इन 8 का त्याग करके भगवान की देशना अर्थात प्रभु के उपदेश को सुनने की पात्रता आती है। आज कितने उपदेश होते हैं, कितने लोग सुनते हैं, लेकिन दुनिया क्यों नहीं सुधरती? उसका कारण है कि उपदेश सुनने मात्र से कार्य नहीं होता, उसको सुनकर समझा जाता है, ग्रहण किया जाता है और उस पर आचरण किया जाता है, तब जाकर के अपने अंदर और वातावरण में पवित्रता आती है। तो यदि इन 8 का सेवन कर रहे हैं कोई, तो फिर भगवान के उपदेश क्या भला कर सकते हैं। इसलिए व्यसन मुक्ति की चर्चा चलती है कि व्यसन मुक्ति के लिए मनुष्य को अपना अंतर्बल तो बढ़ाना है ही, परंतु सर्वप्रथम उसको राजी होना होगा कि मुझे ये वस्तु छोड़नी है। यदि वो चाहेगा कि नहीं कोई त्याग व्याग नहीं करना, मैं पीता हूं सो ठीक है, मैं खाता हूं सो ठीक है, मैं नशा करता हूं सो ठीक है, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मुझे स्वीकार है, मैं अपने में ठीक हूं, तो फिर यदि कोई सुधरना नहीं चाहता तो उसको ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकते। मारीच 2 हुए हैं शास्त्रों में, एक तो रावण के समय उनके मामा मारीच थे और एक आदि ब्रह्मा के समय उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत के पुत्र मारीच थे। और वो मारीच दुराग्रही थे और दुराग्रही होने के कारण उनको आदि ब्रह्मा भी बदल नहीं सके, सुधार नहीं सके। और फिर असंख्यात जन्म धारण करने के बाद अंत में फिर उनका कल्याण हो सका। उस समय तो उनको कोई बदल नहीं सका, तो जो बदलना नहीं चाहता उसको कौन बदल सकता है? ये एक बात हुई। लेकिन व्यसन जिसकी बीमारी बना हुआ है, बीमारी साध्य हो सकती है, बीमारी का इलाज संभव है। और ऐसी स्थिति में यदि उस व्यसनी को बीमार समझकर उसकी आलोचना न करते हुए, उसकी तौहीनी न करते हुए, उसको नीचा न दिखाते हुए, उसकी निंदा न करते हुए उस पर दया की जाए और दया करके उसको सुधरने का अवसर दिया जाए और सुधरने का उपाय बताया जाए, तो फिर उसका सुधार असंभव नहीं है। वास्तव में जो उपदेश आदेशात्मक होता है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे लोगों को हीन महसूस होता है। लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, हम कैसे सुधर सकते हैं, ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। इस प्रकार की हीन भावना उत्पन्न होती है और फिर उनका सुधार जटिल हो जाता है। किसी को जलील करने से उसकी आत्मशक्ति नहीं बढ़ती, किसी को नीचा दिखाने से उसमें स्फूर्ति नहीं आ सकती। इसलिए अगर किसी को सुधारना हो, सबसे पहला तो सुधार अपने अंदर आवश्यक है। दूसरों को सुधारने से पहले खुद का सुधार जरूरी है। डेल कार्नेगी ने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें उन्होंने पूछा है कि तुम किसी को सुधारना चाहते हो? तो पढ़ने वाला सोचता है कि हाँ, कोई ना कोई उसके ख्याल में आ जाता है कि उस व्यक्ति को तो सुधारना जरूरी है। तब फिर वो आगे की पंक्ति में लिखता है कि दूसरों को सुधारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। तुम खुद अपने को सुधार पाए क्या आज तक?
तो यदि तुम एक अपने आप को सुधारने में असमर्थ नहीं हुए तो तुम दुनिया को क्या सुधारोगे? और यदि तुम सुधार चाहते ही हो तो फिर क्रम से अपना सुधार शुरू कर दो। तुम सुधरोगे, जग सुधरेगा। बड़ी सुंदर बात है। और यही प्रक्रिया अपन अगर प्रारंभ कर दे तो एक निर्मल भविष्य देखने मिल सकता है। तो इसलिए हमने ये बात कही थी कि व्यसनी को बीमार समझकर सुधारने का प्रयास करने पर ढेरों व्यसन छूट सकते हैं। उनमें से शराब की बात हुई थी कि शराब छुड़वाना हो किसी को तो फिर यदि वो राजी हो तो ठीक है, और न राजी हो तो फिर परोक्ष रूप से प्रयास किया जा सकता है। उसको बताकर न करें, उससे विवाद करके न करें, शांत रूप से बिल्कुल हो हल्ला ना मचाते हुए जस्ट वो जो औषध है उसका प्रयोग कर सकते हैं। औषध का नाम आपकी स्मृति में हो, सल्फर 200, एक होम्योपैथिक दवाई है। इसको रोज 3 बूंद लेना है, 3 ग्लास पानी में, एक एक बूंद डाल करके एक एक ग्लास में, दिन में 3 बार जब भी पीना हो पी ले। और हफ्ते भर में या 1 महीने तक तो मदिरा अपने आप छूट जाती है, क्योंकि सल्फर तत्व उसके शरीर में चले जाता है, जिसकी कमी के कारण वो शराब के प्रति आकर्षण रहता, तलब रहती है, पीने की एक अंदर से एक तड़पन आ जाती है, और उसकी पूर्ति हो जाने के बाद वो तड़पन समाप्त, मदिरा से मुक्ति हो जाती है। इसी तरह दूसरा व्यसन है, नशीली वस्तुओं का व्यसन बहुत लोग करते हैं, और उसका भी कारण होता है वही तत्वों की कमी और फिर कुछ समय तक मिलने वाला सुकून। थोड़ी देर तक व्यसन करने वाले को लगता है कि चलो अब तो हम सब भूल गए, ये गम भरी दुनिया हमारे काम की नहीं है, लेकिन इस चीज का साथ हमें जीने का मौका दे रहा है। अब वो हर व्यसनी ऐसा ही कहता है कि इसके सेवन से मेरी जिंदगी तो चल रही है, मरना तो ही एक ने दिन, बीमार पड़ूंगा, तबीयत खराब होगी, तकलीफ होगी, लेकिन इससे कम से कम सुकून तो मिल रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही, तुम क्यों चिंता कर रहे हो मेरे व्यसन छुड़ाने की? मुझे सुकून मिल रहा है, मिलने दो। और किसी को सुखी देखकर तुम क्यों दुखी होते हो? तो ऐसे तर्क करते हैं वो लोग, असली में उनके अंदर पीड़ा है, वो बीमार है। तो बीमार आदमी ऐसी बात करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उस स्थिति में फिर उनकी मदद के लिए अपन समझ लो कि उनके अंदर जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं या फिर तंबाकू का विभिन्न प्रकार से सेवन करने वाले लोग हैं, उनको क्या तकलीफ है। 16 प्रकार के तत्व होते हैं मनुष्य के शरीर में, कार्बन, सोडियम, आयरन और अन्य भी ऐसे तत्व, सल्फर, फास्फोरस वगैरह। तो उनमें से तत्वों की कमी आने से उसके बिहेवियर में असंतुलन आ जाता है, उसके बर्ताव में असंतुलन आ जाता है। किसी में क्रोध अधिक हो जाता है किसी तत्व की कमी से, किसी में चिड़चिड़ापन रहता है, किसी में गुमसुमपना होता है, अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है। ये शरीर रसायनों से भरा हुआ है, और रासायनिक असंतुलन के कारण हमने बतलाया था कि 2 कारण से बीमारियां होती है, एनर्जी इम्बैलेंस और केमिकल इम्बैलेंस। ऊर्जा का असंतुलन होने से बीमार पड़ते हैं, और रसायनों का असंतुलन होने से बीमार पड़ते हैं। एक उदाहरण था वो कि जवानी में कुछ ऐसे जोश आ जाता है और फिर कुछ भी ऐसे संबंध स्थापित करके और उस दिशा में चले जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते, और फिर वो जो स्थिति बनती है एक मोह की, उसमें साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि अपने 2 गुर्दों के ऊपर ग्रंथियां होती है, एड्रीनल ग्लैंड्स, और उन ग्रंथियों में कॉर्टेक्स, मेडुला ऐसे हिस्से होते हैं, और उसमें से एक स्राव निकलता है, फीनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरॉन। तो जो फिल्मों में जो चीज दिखाई जाती है
वैसी हरकत लोग कॉलेज में, स्कूल में करना शुरू कर देते हैं, तो जवानी में फिर वो स्त्री पुरुष वाला जो राग उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें वो केमिकल आ जाता है। तो उस केमिकल के कारण वो फिर अपनी मर्यादाओं को तोड़कर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके माँ बाप कितना समझाते हैं, साधुओं के पास ले जाते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं और क्या क्या नहीं करते, लेकिन जब शरीर में वो रसायन रहता है तो 2-2.5 साल तक तो उसको होश ही नहीं आता। और जब वो रसायन थोड़ा उतरता है, उसका नशा थोड़ा शांत होता है, तब फिर उसको एक एक चीज में गलती दिखती है। और फिर बतलाया था कि तलाक तक की स्थिति आ जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे के खून के प्यासे तक बन जाते हैं कि तेरे लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद किया और तुझे कोई कीमत नहीं है, मैं बदला लूंगा। फिर वो भी सामने भी वाले भी वही करता है और पूरे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। तो इन रसायनों को संतुलित कर देने से और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने से स्वास्थ्य लाभ होने के साथ अपनी भावनाओं में, विचारों में और बर्ताव में एक संतुलन आ जाता है। और फिर अपना जीवन अगर संतुलित हो गया तो फिर अपने से जुड़ने वालों को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी अपना प्रयास करके अपने जीवन को सुधारते हैं और इस तरह पूरे वातावरण में एक सुधार शुरू हो जाता है। तो सुधार की इकाई अपन खुद है। तो अगर किसी व्यसनी को ठीक करना हो तो अपनी भावनाएं निर्मल कर लो, उसके प्रति सबसे पहले करुणा भाव लाओ। अपन किसी के प्रति दुर्भावना ला करके, अरे ये बहुत थर्ड क्लास आदमी, बहुत बेकार का आदमी है, इसको तो सुधार के रख देंगे हम, ऐसे सुधारने की भावना करना कल्याणकारी नहीं है। आज साधुओं में भी जो कमियां हैं उसका कारण क्या है? लोग निंदा करते हैं, जरा सी कोई बुराई दिख गई और घंटे भर निंदा शुरू हो गई। उस निंदा से उन साधुओं को कैसी तरंगें मिलेंगी? अच्छी मिलेंगी या बुरी? और बुरी तरंग मिलेंगी तो वो सुधरेंगे या वैसे के वैसे बने रहेंगे या बिगड़ेंगे? सद्भावना से कल्याण होता है। एक साधु के प्रेम से हत्यारा भी साधु बन सकता है और एक गृहस्थ की घृणा से एक साधु भी असाधु बन सकता है। इसलिए व्यसनियों को सुधारना हो तो उसको सबसे पहले बीमार समझो और अपने दिल में उनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करो। और जब अपने अंदर सद्भावना आएगी तो फिर अपन जो भी उपचार करेंगे तो उस उपचार में अपने अंदर उनके प्रति नफरत नहीं होगी, अपने अंदर एक सेवा जैसा भाव आएगा और उस भावना से उसका सुधार प्रारंभ हो जाएगा। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, आप सद्भावना करो, अभी उतावली मत करो। सद्भावना करने से कुछ दिनों के बाद उसको लगेगा कि नहीं, इसके विचार ठीक है। अपना बनकर जब किसी को सुधारते हैं तो उसके अंदर सुधरने की भावना जागृत होती है। और पराया बनकर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो फिर उसको लगता है कि इसको ठीक होने की जरूरत है, ये मुझे ठीक करना चाहता है, खुद तो ठीक हो जाए, ऐसी भावना आ जाती है। इसलिए सबसे मूल बात तो अपनी भावनाओं को पवित्र करना है और फिर बाद में उपचार है बहुत सारे। तंबाकू के सारे व्यसन जो होते हैं उनका इलाज होम्योपैथी में फास्फोरस 200 है। जैसे मदिरा संबंधी जितने व्यसन थे, कितने प्रकार की मदिराएं होती है, वैट 69, रम, विस्की, बियर, ब्रांडी, कितने प्रकार की मदिराएं। फिर ये देसी शराब भी होती है जिसको ठर्रा वगैरह कहते हैं और भी कुछ नाम है इसके। तो इन सब के लिए एक इलाज था सल्फर 200। और अब तंबाकू संबंधी जो इतने व्यसन हैं उनका भी एक इलाज है फास्फोरस 200। फास्फोरस 200 को 1 ग्लास पानी में 1 बूंद डाल दीजिए और उसको पीने दे दीजिए। दिन में 3 बार अगर वो पी ले तो फिर 1 हफ्ते से लेकर 30 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर वो उस व्यसन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी जिसकी पूर्ति वो वहां से करना चाहता था। तंबाकू में जिसकी वो पूर्ति कर रहा है उसके साथ 24 प्रकार के विष भी होते हैं और 40 प्रकार के कैंसर उत्पादक तत्व भी होते हैं। तो इतने 24 प्रकार के विष और इतने कैंसर उत्पादक तत्वों का सेवन करने की बजाय अगर 1 बूंद से उसका इलाज हो रहा हो तो फिर आप
धुएं को देखकर उससे घृणा मत करो। उसके अंदर कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसके सुधार की अपेक्षा है। तो इस प्रकार ये व्यसन मुक्ति का एक उपाय था, और उपाय से इलाज होता है, कषाय से इलाज बिगड़ जाता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुलक्ष 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्जक थे आगमधारा परिवार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, आई नर्चर एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ये सबसे बड़ा JNU का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ एक बार आने के बाद आदमी की इच्छा बार बार आने की करती है। तो जिस इंसान ने यहाँ पे पैर रख दिया इस भूमि पर, वो इंसान ना तो कभी तिर्यंत गति में जाता है और ना कभी नरक गति में जाता है। शिखर की दिव्य धरा का पावन बड़ा है आकर्षण। संवेद शिखर की दिव्य धरा का पावन बड़ा है आकर्षण। पुष्पदंत भगवान के इस दर, पुष्पदंत भगवान के इस दर साक्षात होते हैं दर्शन, साक्षात होते हैं दर्शन। संवेद शिखर की दिव्य धरा का। हम प्रभु से ये प्रार्थना करते कि हम आपके जैसे बने, इस भाव से हम वंदना करने आए। भक्ति भाव से निर्मित होकर, भक्ति भाव से निर्मित होकर
ये अपना जैनों का समय में बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वो हिसाब से सबने हर एक में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो
जैसा